हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रोले के प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर x-2 x-3 पर अंतराल 2,3 में वक्र पर एक बिंदु है जहां स्पर्शी एक अक्ष के समांतर है, उस बिंदु को भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम रोले का प्रमेय लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो रोले का प्रमेय समझने के लिए हम कोई फलन लेते हैं y बराबर एफ एक्स, जिसका प्रांत अंतराल a कोमा b है, संवृत अंतराल। तो रोले का प्रमेय कहता है कि सबसे पहले जो एफ एक्स होगा वो अंतराल a कोमा b में संतत हो, संतत हो। यह पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध है इसका, फलन एफ एक्स विवृत अंतराल a कोमा b में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। यह इसका दूसरा प्रतिबंध है। एक और प्रतिबंध है इसका, एफ ए बराबर हो एफ बी के। तो ये मैंने तीनों प्रतिबंध रोले के आपको लिख दिए हैं। अब यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब तब रोले प्रमेय ये कहता है कि कोई बिंदु सी जो विवृत अंतराल ए बी के मध्य होगा में एफ डैश सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये जो बिंदु सी होता है, यह बिंदु सी पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वह सदैव एक अक्ष के समांतर होती है। इस बात को भी आपको यहाँ पे समझना है। मैं इसको ग्राफ के माध्यम से आपको इस बात को समझा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, और यहाँ पर कहीं पर हमारे पास यह कोई वक्र है। ये मैं एक अंतराल ले लेता हूँ, यहाँ पर अंतराल ए से अंतराल बी। ये मैंने एक अंतराल ए बी ले लिया है। अब यदि ये फलन जो हमारा y बराबर एफ एक्स है, यदि यह रोले प्रमेय की तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो रोले प्रमेय के अनुसार अंतराल ए और बी के मध्य, जैसा यहाँ पर कहा गया है, कोई बिंदु सी होगा। और ये जो बिंदु सी आपको मिलेगा, यह बिंदु सी इसके मध्य कहीं भी हो सकता है। इस बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वो सदैव एक अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि हमें पता है एक अक्ष के समांतर अगर होगी तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0 होता है। तो यह बिंदु हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में, इस बिंदु सी, और इसमें फिर y का मान भी हम ज्ञात करेंगे। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए दिए गए फलन को मैं लिख लेता हूँ। हमें जो फलन दिया गया है वो क्या है, देखें, y बराबर x-2 x-3। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, y बराबर x-2 x-3, और जो अंतराल दिया गया है वो है 2,3। तो x का जो मान है वो अंतराल 2,3 में मिलेगा आपको। ये संवृत अंतराल लिखा गया है। अब हम इसे एक बार और लिख लेते हैं। देखिए, जब इसको हल करेंगे तो ये x का वर्ग हो जाएगा, ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहली बात कहेंगे कि यहाँ जो y बराबर आपको दिया गया है, जिसको हम एफ एक्स भी ले लेते हैं, तो यहाँ यदि y बराबर एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। और ये जो बहुपदीय फलन होते हैं ये स्वयं के प्रांत पर सदैव सतत होते हैं। तो बहुपदीय फलन है, इसलिए इसलिए अंतराल 2,3 में एफ एक्स, या फिर एफ एक्स बराबर वाई, कुछ भी बोले आप, सतत होगा, संतत होगा। तो ये सतत तो होगा ही होगा। अब हम फिर से
इसको फिर से लिखते हैं मैं, तो मैं इसको एफ एक्स ही ले लेता हूँ बच्चों, है ना। ये वाई जो है ये एक्चुअल में एफ एक्स के ही बराबर होता है, याद रखें आप। इसको आप यहाँ पर भी एफ एक्स के बराबर लिख सकते हो। तो फिर से लिखा मैंने, एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस का 5x और प्लस का 6। अब मैं इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो ये होगा एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा 2x और माइनस का 5। तो ये जो है ये भी एक बहुपद है, ये बहुपदीय फलन है। तो जो बहुपदीय फलन है, जो बहुपदीय फलन है, फलन है अर्थात ये सतत होगा, और यदि ये सतत होगा तो एफ एक्स क्या होगा, अवकलनीय होगा है। इसलिए इसलिए एफ एक्स अंतराल, विवृत अंतराल लिया है मैंने यहाँ पर, 2,3 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। अब इसका तीसरा प्रतिबंध भी यहाँ पर जांच लेते हैं। तीसरा प्रतिबंध जो है एफ ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पर। ए का मान किसके बराबर है, 2 के। तो ये एफ ऑफ 2 अर्थात ये हो जाएगा 2 माइनस का 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस का 3, कितना आ जाएगा 0। अब निकालेंगे एफ बी, और बी का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 2, उसके बाद हो जाएगा 3 - 3, तो ये भी हमें 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ बी के बराबर है। तो यहाँ रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः रोले प्रमेय से, अतः रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से एफ डैश सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 0। और एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा, देखो एफ डैश एक्स है हमारा 2x - 5, तो ये हो जाएगा 2c माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान क्या मिलेगा आपको, c का मान मिलेगा 5/2। और 5/2 को आप लिख सकते हो बिलोंग्स टू, देखिए ये 2.5 होगा, तो ये 2 और 3 के मध्य होगा, तो ये अंतराल 2,3 में होगा। तो सी का मान हमें मिल चुका है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः रोले प्रमेय, रोले प्रमेय सत्यापित हुआ, सत्यापित होता है, होता है। तो रोले प्रमेय को तो हमने सत्यापित कर दिया है। अब हमें, जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में समझाया था, उसी बात को हम यहाँ पर आधार बनाएंगे। देखिए रोले प्रमेय जब सत्यापित हुआ, तो अब हम बिंदु सी जो होगा वो 2, 3 के मध्य मिल भी गया है आपको। हमसे क्या पूछा गया है कि अब एक शख्स के मतलब उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा एक शख्स के समांतर हो। तो अब देखिए, यदि यदि x बराबर कितना हो, 5/2, तो ये जो c का मान होगा ये x का मान ही होगा बच्चों, 5/2। तो y का मान क्या निकलेगा, देखो y का मान के लिए हमारे पास क्या था, x - 2 x - 3, अर्थात x - 2 से क्या तात्पर्य होगा, 5/2 माइनस का 2, उसके बाद 5/2 और माइनस का हो जाएगा 3। इसको हल कर लेते हैं, 5/2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ 5/2 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस का 1/2। हल करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4। ये y का मान मिल गया हमें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः, अतः बिंदु, बिंदु x का मान कितना आया, 5/2 कॉमा -1/4 पर खींची गई, खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक शख्स के, एक्स अक्ष के समांतर होगी,
समांतर होगी। तो हमने वह बिंदु भी ज्ञात कर लिया है जिस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।